गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सिविक्स का हमारा लेसन चल रहा है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। इसके भाग नंबर 1 को तो हम कर चुके हैं, इसके भाग नंबर 2 में हम पहुंच गए हैं। इसमें आ गए हम पोलैंड में लोकतंत्र। आइए एक और घटना पर गौर करें जो 1988 में पोलैंड में घटी। उस समय पोलैंड पर जारूजेल्स्की के नेतृत्व में पोलिश यूनाइटेड वर्कर पार्टी का शासन था। यह उन साम्यवादी दलों में से एक थे जो तब पूर्वी यूरोप के अनेक देशों पर शासन करते थे। इन देशों में किसी अन्य राजनीतिक दल को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। लोग साम्यवादी शासन या दल के पदाधिकारियों चुनाव अपनी इच्छा से नहीं कर सकते थे। नेताओं या पार्टी या सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों को जेल में डाल दिया जाता था। पोलैंड की सरकार को एक बड़े साम्यवादी देश सोवियत संघ का समर्थन हासिल था और वहीं इस पर नियंत्रण करता था। 14 अगस्त 1988 को गडास्कर शहर स्थित लेनिन जहाज कारखाना के मजदूरों ने हड़ताल की और ये जहाज कारखाना सरकारी था। दरअसल पोलैंड के सारे कारखाने और बड़ी संपत्तियां सरकारी थी, क्योंकि वहाँ कम्युनिस्ट शासन था। जो कि रूस के अधीन जो भी देश थे या उनके प्रभाव में थे, वहाँ सारी चीज़ें सरकारी होती थी। मजदूरों ने क्रेन चालक महिला को गलत ढंग से नौकरी से निकाले जाने के खिलाफ हड़ताल शुरू की। उनकी मांग थी कि इस महिला को काम पर वापस लिया जाए। कानून के अनुसार हड़ताल की इजाज़त नहीं थी, क्योंकि देश में शासन दल से अलग किसी स्वतंत्र मजदूर संघ की अनुमति नहीं थी। हड़ताल जारी रही और फिर पहले काम से निकाला गया एक इलेक्ट्रॉनिक बंदरगाह की दीवार लांघकर अंदर पहुंचा। हड़ताली कर्मचारियों को संग ले लिया। इस आदमी का नाम था लेक वालेसा और बहुत जल्दी हड़ताल कर्मचारी नेता बन गया। हड़ताल को समर्थन बढ़ता गया और जल्दी ये पूरे देश में फैल गई और इस प्रकार मजदूरों को बंदी बनाने का काम चला। उन्होंने मांग भी की कि राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाए और प्रेस पर लगी प्रतिबंध हटा लिए जाएं, क्योंकि सरकार के खिलाफ जब को बोलता है तो सरकार इमरजेंसी लगा देती है। प्रेस, अखबार, टीवी, रेडियो, इनके ऊपर केवल वही खबरें दिखाई जाती हैं जो खबरें सरकार चाहती हैं। लोकतंत्र की 2 विशेषताएं हैं। हमने अभी 2 तरह के सच्चे किस्सों पढ़ा। चिले का मामला आयल की लोकतांत्रिक सरकार को हटाकर पिनोशे की अलोकतांत्रिक सैनिक सरकार ने के कब्जे और फिर से लोकतंत्र की वापसी का है। पोलैंड में हमने एक लोकतांत्रिक सरकार की तरह लोकतांत्रिक सरकार के आने का किस्सा पढ़ा। आइए अब इन दोनों मामलों में आई 2 लोकतांत्रिक सरकारों की तुलना करें। चिले के पिनोशे शासन और पोलैंड के साम्यवादी शासन में अंतर। चिले में सैनिक तानाशाह राज था, जबकि पोलैंड में एक पार्टी राज था। पोलैंड की सरकार का दावा था कि वह मजदूर वर्ग की ओर से शासन चला रही है। पिनोशे ने ऐसा कोई दावा नहीं किया और खुलेआम बड़े पूंजीपतियों लाभ पहुंचाया और इन असमानता के बावजूद दोनों में कुछ समानताएं भी थी। लोग अपने शासकों का चुनाव या उसमें बदलाव नहीं कर सकते। किसी को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार नहीं होता है, क्योंकि ये चीज़ें केवल हम लोकतंत्र में ही कर सकते हैं। तो लेसन के अगले भाग में हम सरकार और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक नक्शों के बारे में पढ़ेंगे।